ओम शांति। 28 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली हम मंथन कर रहे हैं। आज की प्रातः मुरली मंथन क्लास में ये प्रातः मुरली मंथन क्लास रोजाना 4 से 8 चलती है। आप सभी भी इसमें साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए YouTube लाइव और डायरेक्ट और गूगल मीट पर भी जुड़ सकते हैं। गूगल मीट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इसी व्हाट्सएप नंबर के बाद आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, उस पर आप देखेंगे किसी भी ब्राउजर में जाए और उसमें ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति लिखेंगे तो आपके सामने ब्रह्मा कुमारीज होम खुलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे। ये सभी अक्षर स्मॉल होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो हमारे सामने वेबसाइट खुल के आती है, वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। जब हम होम में आते हैं तो परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। पढ़ाई कैसे होगी? पहला हम देख रहे हैं YouTube वीडियो के द्वारा। YouTube वीडियो में जो आप देख रहे हैं लाइव आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आपको मुरली सामने दिखाई दे रही है और आप मुरली का अध्ययन करेंगे। जिस समय हम लाइव नहीं है तो उस समय क्या होता है, उस समय आप देखेंगे सभी वीडियोस जो उस समय तक अपलोड हो चुके हैं। इस प्रकार से आप YouTube पर जुड़ जाते हैं और एक ही क्लिक से आप मुरली में आ जाते हैं। मुरली पढ़ने वाली चाहिए तो उसे एक क्लिक करेंगे और उसे आप जिस भी भाषा में, अपनी मातृभाषा में, जिसमें आपको सहज हो, उसमें आप पढ़ सकते हैं। जैसे कोरियाई भाषा है, पढ़ सकते हैं अपनी भाषा के। सबके पास भेज सकते हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी भाषा में मुरली सहज समझ में आ जाती है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है मुरली का प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन, जिसके द्वारा मुरली आपने पढ़ी, सुनी, समझी और उसका कितना समझ में आया। इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में 20 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं उनके उत्तर दे सकते हैं। ये प्रश्न ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट को कवर करने वाले होते हैं। चॉइस में आपने टिक करना होता है। जो आपको रिजल्ट मिलता है उससे आपको बहुत मार्गदर्शन होता है।
तो आप ये मुरली प्रश्न दे करके जितना आपके नंबर आए और कम हैं तो दोबारा मुरली पढ़े और उसको दोबारा जांचें। और जब 100% मार्क्स आपके आए तो अपनी पीठ जरूर थपथपाएं। और ये पीठ थपथपाने वाला नियम आप हर आत्मा तक पहुंचाएं ताकि वो भी मुरली रिवीजन करके अपने आप को अच्छी तरह श्रेष्ठ आगे बढ़ने में सहयोगी बन सके। आपने सबका सहयोग देना है। लाइव जुड़ने के लिए इसको क्लिक करेंगे तो गेटिंग रेडी, रेडी टू ज्वाइन, बस अब आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। इसके साथ हमारी वीडियो प्लेलिस्ट मिलती है जिसमें वीडियोस भी हैं और उसके साथ साथ आपको टेक्स्ट भी मिलता है। जो वीडियो में बोला गया है उसका जो चैप्टर है वो भी साथ मिलता है ताकि आप कोई बात सुनने में रह गई हो और वहां आप उसे समझ सकते। और इसके साथ हमारे बाबा के घरों का एड्रेस बुक हम आपको देते हैं। एक ही क्लिक में आप एक ही क्लिक के अंदर आप जो है अपना ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र आपके नज़दीक कहाँ है, नियर मी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कौन सा नज़दीक सेंटर है वो आपको दिखाई देगा, उनका एड्रेस भी दिखाई देगा और वहाँ का डायरेक्शन और अच्छा। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? एक कायदा कौन सा है? उत्तर, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं आएंगे, नहीं चलाने। एक बात को याद करना है, अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहे, फिर आपको नींद आती रहेगी क्योंकि बुद्धि आपकी एकाग्र नहीं है। तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे, इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है, इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी। इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय आ गया है। सबकी तकदीर क्या हो गई है? बिगड़ गई है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। हम ब्राह्मण जो है इसमें बचे हुए हैं क्योंकि हम ब्राह्मणों की बिगड़ी अब बाप के संपर्क में आने कारण सुधर रही है। बाप को कहा जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्ची को
नहीं, यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार हैं। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को आत्मा समझती है। हम सब ब्रदर्स हैं। बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना। एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों? सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक धर्म, अनेक मत हैं, और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है। काम के लिए बहुत लड़ते हैं। कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी ही कहेंगे। लेकिन जो कामी हैं उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो समय के सबके मिलेगी। जब आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो, फिर विष क्यों खा रहे? शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला। उन्होंने एक कलश धनवंतरी उठाकर आ जाता है। अब कलश लक्ष्मी को दे दिया। कितनी कहानियां हैं। इसमें भी बड़े ते बड़ी बात है सर्वव्यापी। गीता का भगवान कौन? सर्वव्यापी की गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन? प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर है। उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी व सागर। कितना अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती। पतित पावन ज्ञान का सागर, उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी व सागर। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन? वे पतित पावन कब आते हैं? ये खेल कैसे बना हुआ है, कोई भी नहीं जानते। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। ये तो समझने में आता है। बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं। ये खेल है हार जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। ये भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो, तो कहेंगे ये तो अनादि चला आता है। जब से सृष्टि शुरू होती है, शास्त्रों में जो पढ़ा सत्य सत्य करते आते हैं। मुख्य भूल है
ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप ये नहीं कहते कि ये किसकी भूल है, ये ड्रामा में नूंद है। हार जीत का खेल है, माया से हारे हार और माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं वे भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है। माया से, माया का कहना मान लेना, माया से हार होना, माया की बात मानना माना, माया से हार। क्योंकि हमारा जीवन चढ़ती कला से गिरती कला में चला जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड का भी कहीं भी ड्रामा की किसी भी एक्टिविटी पर एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलता है। सतयुग में तो लंका होती नहीं, वे तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है, लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बड़ी बुढ़िया बहुत बातें समझ ना सके। बुढ़िया बहुत बातें समझ ना सके। इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है, जो ही अंत में काम आती है। मुख्य बात धारण करनी है, जो ही अंत में काम आती है। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते हैं कि राम राम कहो। ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में भी वह याद आ जाता है। अभी विनाश तो सबका होना है। तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे। कोई श्री कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया खेल खलास। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं, हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनना। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। गंगा में स्नान करने से कोई एक भी पावन बना हो तो बताओ। ऐसे नहीं, आत्मा की बात है ना, आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है ना। बाप ने समझाया है, आत्मा एक स्टार, छोटा सा बिंदी चमकता हुआ है।
कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म, बहुत छोटा है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता। मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है। मैं आता हूं कल्प 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 के संगम युग पर तो मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है। मैंने कहा है कल्प कल्प संगम युगे आता हूं। घोर अंधियारा और घोर सोजरे का संगम, एक तरफ घोर अंधियारा है, दूसरी तरफ घोर सोजरा है, दोनों का संगम है, तब मैं आता हूं। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं। सीढ़ी उतरते ही आते हैं, जब पूरे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते हैं। ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो सहज शुद्धि। तो इसमें कोई बात ही नहीं, परंतु कल्पना की इसमें कोई बात। यह सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। इसलिए ये चित्र बनाए गए हैं। ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती जाएगी। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं तो सब बच्चे ना, अनेक धर्मों का ये झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं ये सब काम चिता पर बैठ चल मरे। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापुर से लेकर काम अग्नि में गिरते हैं, जलते हैं, इसलिए काले हो गए। अभी सबकी सदगति होनी है, तुम निमित्त बनते हो। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। कहते हैं बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो, अर्थात मुझ एक बाप का कहना मानो। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित से पावन बनने से शरीर भी ऐसा
मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, यहाँ कहाँ से आया? ये दादा तो नामी ग्रामी। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता, यहाँ कहाँ से आया? ये दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पढ़ा था। एक ज्वेरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियां चाहिए। बड़े ते बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। अब एक एक से माथा मारे को। अब एक एक से माथा कौन मारे? इतने ढेर मनुष्य। आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो? वे तो जादू कर देती है, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है, लंबी चौड़ी बातें बताकर माथा ही खराब कर देते। बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले समझते। बाप कहते तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान, सर्व सिद्धांतों को ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला। ऑलमाइटी कौन है? जो सर्वशक्तिमान है, सब वेदों और शास्त्रों आदि को जानने वाला है। बड़े बड़े विद्वानों को भी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि वे सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं। महा महा उपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, ये सब टाइटल्स वहां ही मिलते हैं। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है ही सब। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की हैं, कहानी बड़ी बना दी है। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है। कितनी कहानियां बैठ बनाई है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव। उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया। वास्तव में परमात्मा शिव
भागवत आदि में ये सब इस समय की बातें हैं। फिर कहानी में बताते हैं उनको ख्याल आया राजा को ये ज्ञान जाकर दूं। बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है। फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती हैं, फिर उनको मिलती थोड़े ही हैं। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखते हैं, कितनी चिट्ठियां फेंक देते हैं। कोई में ऐसी जरूर बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं अष्टावक्र अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। ये पा जो है ना मिसप्रिंट होता है, ये पा का मतलब है अष्टावक्र। अष्टावक्र कौन था, किसको पता है, याद है किसी को? अष्टापा अष्टावक्र एक जिसके अंदर 8 शरीर में टेढ़े पंख थे, वक्र थे, 8 टेढ़ थे जिसके शरीर में। और इसके पिता को जनक ने जेल में डाला हुआ। क्यों डाला था जेल में? क्योंकि जनक ने अनाउंसमेंट किया था कि जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सकता है, जीवन में मुक्ति दे सकता है, वो मेरे पास आए, और यदि नहीं दे सका तो उसे जेल में डाल दिया जाए। बहुत सारे आए, उनमें इनके पिता भी आए, ये भी जेल में डाल दिए गए। और अष्टावक्र ने जो है आकर राजा जनक को सवेरे सवेरे मतलब आए, और आने के बाद राजा जनक को कहा कि मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दे सकता। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसको जो ज्ञान दिया वो हम संक्षिप्त में समझेंगे कि कहा कि ठीक है, तो तुम्हें ज्ञान लेना है या सबको लेना है? बोला मुझे लेना है। तो आपको मेरे साथ आश्रम में चलना पड़ेगा। तो राजा चल पड़ा, गाड़ घोड़े आगे उस पर सवार हो गए, पीछे सेना भी चल पड़ी। तो कहा आप लोगे कि ये सभी सेना भी लेगी? तो मैंने लेना है, इनको वापस करो। उन सबको वापस कर दिया गया सेना को। और उसके बाद कहा कि तुम पहले गुरु धारण करो। तो गुरु धारण करने के लिए गुरु स्वीकार किया कि मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ। तो राजा घोड़े पर बैठने लगा। कहते जब गुरु नीचे खड़ा है तो आप कैसे ऊपर बैठ सकते हैं? गुरु के सामने आप घोड़े पर नहीं बैठ सकते। नीचे उतर कर खड़ा हो गया। तो फिर चलने लगा। तो चले तो राजा ने कहा कि भी है ना, अब तुम। राजा थोड़ी दूर जाने के बाद जो अष्टावक्र था नीचे उतरा और कहा कि अब आप बैठो। जैसे ही उसने घोड़े को पकड़ा और चढ़ने लगा तो उसके जो पैर रखने की जगह होती है वहां उसने पैर रखा, और जैसे ही धरती से अलग हुआ बैठता, उससे पहले अष्टावक्र ने कहा रुको। वो वहीं रुक गया। तो फिर प्रश्न पूछा कि तुम कहाँ हो? ना आप घोड़े पर हो,
ना आप नीचे। ठीक है, तो ठीक ये कैसे ज्ञान था कि तुम इस समय इस संसार से न्यारे हो जाओ। जैसे घोड़े से और धरती से आप अलग रहे, ऐसे ही इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए अलग रहे, जिसको बाबा के ज्ञान में कहते हैं न्यारा और प्यार। तो सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया, मतलब उसे समझा दिया। ये भी अब है, उस समय नहीं था, ये भी अब है। अब बाप कितना अच्छी तरह तुमको समझाते हैं। जो समझने वाले नहीं है वो यहाँ वहां देखते रहते। आ तो गए मुरली सुनने के लिए, परंतु इधर उधर देखते रहते हैं, अंदर में कुछ और बातें सोचते रहते हैं। बाबा झट समझ जाते हैं इनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह सुनते हैं। इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देते रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो जुटके खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्ठी थी, कोई जुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता नहीं था। शुरू में इन्हों का बड़ा पाठ चला, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी। अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है। परम पिता परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। शिव बाबा देखते हैं, इनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते। वैकुंठ तो भारतवासियों का बहुत प्यारा। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अब ये तो है ही नर्क। अब जो कोई नरक में शरीर छोड़ेगा तो यहीं पर नरक में ही जन्म लेगा, फिर स्वर्गवासी कैसे हुआ? तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता नहीं है ना। अभी सिर्फ ये तुम जानते हो कि हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बने हैं। 84 जन्म ले नरकवासी बन गए। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद है। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण कैसे बनते। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, ये भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप
को याद करो और वर्षे को याद करो। त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो। औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। सतयुग में उच्च पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। नंबर 2, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए, कभी उनके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट। लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी होलीएस्ट आत्मा। तो हमारा लक्ष्य है कि हमने लक्ष्मी नारायण बनना है, तो वैसे लक्षण भी धारण करो, तब तो कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सबसे पवित्र आत्मा। स्लोगन, कर्म करते कर्म कर रहे हो, करन करावन हार बाप की स्मृति रहे कि बाबा करनहार है। कर्म करते करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो स्वयं पुरुषार्थ। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इस कलयुगी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है। क्या संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों को तपस्वी रूप द्वारा योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म। अभी अभी तुम बच्चों के द्वारा योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए।
तो इस पुराने वृक्ष को, संसार को क्या करना है? भस्म। इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दें, परंतु इसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करनी चाहिए। परंतु इसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला, लगातार निरंतर, ज्वाला माना निरंतर परमात्मा की याद में रहने का। अच्छा, तो ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को साकार में ला कि सारी दुनिया को पावन बनाना है, तो ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को सार में लाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।